नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, बेबाकी के साथ बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है। और आज का मुद्दा जनता से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि इलेक्शन सर पर है और इलेक्शन से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही महिला दिवस पर एलपीजी के दाम भी कम किए गए थे। इसके अलावा भी कई अलग अलग स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। तो सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब थोड़ी तो राहत मिली है, जो 100-200 रुपये पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है हमें। हमने $130-140 पर बैरल खरीद के भी कभी कीमतें 70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी। इनका तो 100 पार हो गया। पर अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मोदी सरकार ने कीमतें उस अनुपात में नहीं घटाई। नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी नीतियां और सोच है, उसकी वजह से हमारे देश में किसी तरह के पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो या और भी चीज़ें हो जो ज़रूरी चीज़ें, उसकी किल्लत नहीं होने पाई। चुनाव के बाद भाजपा जिस तरह से बदलती है, जिस तरीके से महंगाई आती है, इसलिए जनता ने अब मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जो महंगाई बढ़ाने का काम करती है उसको बदल नहीं है। 2 रुपए कम करके जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जनता को ये बात मालूम है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करी है। तो चुनाव से पहले जिन दामों में कमी की गई है उसको लेकर कुछ लोग खुश हैं, तो कुछ लोग इसे सरकार का तोहफा बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये वोटरीकरण है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, विष्णु प्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, साथ ही साथ हमारे साथ संजय जी मौजूद रहने वाले हैं, जगदीश जी मौजूद रहने वाले हैं और रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मैं शुरुआत सर्वेश पाठक के साथ करने जा रही हूँ। सर्वेश जी, इलेक्शन सर पर है और उससे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों को घटा दिया गया है। महिला दिवस पर एलपीजी के दामों को घटाया गया। क्या वाकई सिर्फ वोट के लिए ये काम हो रहा है या फिर वाकई सरकार जनता का ख्याल रखना जानती है और तरीके भी जानती है? देखिए, सरकार जनता का ख्याल रखना जानती है और तरीके भी जानती है। आपने ये जो शब्द का चयन किया, ये बहुत ही सटीक शब्द का चयन किया और आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आंकलन करिए, इससे पहले कांग्रेस का जो यूपीए शासनकाल था 2004 से 14, जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस था क्रमशः जो है 77% और 66% बढ़ा था। और जो 2014 से लेके आज हम बैठे हैं, इस बीच में पेट्रोल डीजल का प्राइस 40% से लेके 56% में बढ़ा है। पेट्रोल 40 तो डीजल का प्राइस 56% बढ़ा है। और ये आंकड़े पूरा अवेलेबल है, ये कोई झूठा आंकड़ा नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो एक इकोनॉमिस्ट सरकार चला रहे थे, भारत के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, और उस समय का अगर आप डेटा देख ले, आज जो परिस्थितियां थी उस समय भी परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां, उस समय उन्होंने ऑयल बॉन्ड खरीदा था और उस ऑयल बॉन्ड का चुकता निपटारण जो है बीजेपी गवर्नमेंट, इस एनडीए सरकार ने किया। लाख करोड़ से ऊपर का रुपया इन्होंने ऑयल बॉन्ड को भी चुकता किया है। तो उसके बाद जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं उस सबों को अगर देखा जाए तो आज जो भी, आज से अगर 803 रुपये महिला दिवस पे गैस एलपीजी सिलेंडर का तोहफा दिया गया देश की महिलाओं को, या आज 2 रुपये कम हो गया पेट्रोल डीजल प्राइस, कब कहां जनता को कैसे राहत देनी है ये सरकार जानती है और समय समय पे राहत मिला है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने राहत नहीं दी है, लेकिन साथ ही साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर पेट्रोल डीजल प्राइस थोड़ा हमें ज्यादा देना पड़ा तो उसके लिए मुझे कोई परहेज नहीं है। कोई परहेज नहीं है, ठीक है, बड़ी बात। संजय मिश्रा जी, सरकार के इस बड़े फैसले का स्वागत करते हैं आप खुली बाहों से? नहीं, कोई स्वागत योग्य है ही नहीं ये फैसला। और स्वागत योग्य फैसला इसलिए नहीं है कि कहाँ तो तय था कि 30 रुपये लीटर जनता को पेट्रोल मिलेगा, आज कहाँ मिल चला गया 100 के पार। और जब इलेक्शन आता है तो आप कर देते हैं 2 रुपया नीचे। तो इस कंडीशन पे कैसे हम स्वागत कर सकते हैं? सर्वेश जी बड़ा अच्छा से आंकड़ा समझा रहे थे
मुझे एक सिंपल आंकड़ा समझ में आता है कि 70 रुपये और 100 रुपये में 30 रुपये का फर्क आता है। ये सिंपल आंकड़ा है कि पहले मेरे जेब से 1 लीटर के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, आज मुझे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये सिंपल आंकड़ा है। अब वो रही बात पढ़े लिखे की, तो मेरा ये कहना है कि इस कंडीशन में आएगा नहीं सर, आप अपने टाइम पे बोलिए सर, आप अपने टाइम पे बोलिए। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन के टाइम पे आपने 2 रुपया ही क्यों कम किया, और यदि कम भी किया तो इलेक्शन घोषणा से 1-2 दिन पहले ही क्यों कम किया, पहले जनता का आपको क्यों नहीं ख्याल आया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप वोट की राजनीति करेंगे, हर मुद्दे में आपका दिखता है कि जनता को कैसे मूर्ख बनाना है। आप बनाते रहिए, जनता समझदार है, जनता को मालूम है कि हमें कहाँ वोट करना है, किस मुद्दे पे वोट करना है। मैं समझता हूँ कि देश को गुमराह किया गया है। जो देश का जो मेन मुद्दा है, अभी ऑयल बंड की बात हो रही थी, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में कच्चे तेल का दाम 30 रुपये प्रति बैरल हो चुका था। आज तक यदि वहाँ रेट कम होते थे, देश में यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम कम होते थे, वहाँ पे रेट बढ़ता था तो यहाँ पे रेट बढ़ा दिए जाते थे। इस सरकार में बढ़ाया ही गया, घटाया नहीं गया। वो पैसे कहाँ चले गए? दूसरी तरफ सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए का देश पे कर्जा सभी प्रधानमंत्रियों का 1947 से लेकर मनमोहन सिंह तक, आज 2,005 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैसे हुआ देश के ऊपर? इसका जवाब भी तो आप दीजिए। विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जब केजरीवाल जी महिलाओं के लिए स्कीम और योजना लेकर आते हैं कि अब उनको हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा इलेक्शन से ठीक पहले, तब तालियां बजाई जाती है विरोधी खेमे में। और जब केंद्र सरकार ये फैसला लेती है कि देशवासियों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर दिया जाएगा, तो ये कहा जाता है कि सरकार बेवकूफ बनाती है जनता को। देखिए, एक चीज़ तो अभी हमें समझनी पड़ेगी कि इलेक्शन का माहौल है, इस टाइम पे सारी पार्टीज कुछ ना कुछ करेंगी। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड हमें ये बोलने की चले ये चलो मैंने मान लिया कि मूर्ख बना रही है, बट 2 रुपए कम तो हो रहे हैं ना, राहत तो मिलेगी ना। एट दी एंड आप पॉइंट्स पे आओ। अगर केजरीवाल जी भी कुछ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करें, और वहीं अगर केंद्रीय सरकार भी कोई स्टेप उठा रही है, बट उसी चीज़ से अगर दूसरों का फायदा हो रहा है, तो इसमें नुकसान किस बात, इसमें प्रॉब्लम किस बात की है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना था उतना ही रहने दो, मतलब अगर चलो 2 रुपए भी कम हुए तो वो हुए ना, तो मतलब आपको उससे भी मतलब वो भी नहीं होने चाहिए। तो आप पहले अपना मत क्लियर करो कि आप क्या कहना चाहते हो, कि जो वो 2 रुपए हो गए हैं, या तो आप ये बोलो कि नहीं कम किए और ज्यादा कम करने चाहिए। अगर सही पॉइंट ये होगा, बट ये पॉइंट तो कहीं से कि 2 रुपए कम करके बेवकूफ क्या बना रहे, तो आप बताओ आपका पॉइंट क्या है। डेफिनेटली उन्होंने अपनी पॉइंट क्लियर कर दीजिए। सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कुछ इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ 70 रुपये से आप 100 रुपया करके 2 रुपया कम करते हैं। यदि आप जहां दिल्ली सरकार की आपने बात किया है, महिलाओं से उन्होंने कुछ नहीं लिया। महिलाओं को जब से सरकार बनी है, चाहे बस फ्री करने की बात हुई हो या उनको 1,000 रुपया महीना देने की बात हुई है, उनके बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने की बात हुई हो, उनको फ्री पानी देने की बात हुई हो, फ्री बिजली देने की बात हुई हो, यानी ये सरकार ने सिर्फ देने का काम किया है, लेने के बाद कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए क्या बोलेंगे सर? मोदी की गारंटी में जो वुमेन के लिए चीजें हैं उसके लिए क्या बोलेंगे? केजरीवाल की गारंटी, मोदी जी वो गारंटी भी चुरा ली है, उनकी अपनी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है सर विरोध करने में आप लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि जो अच्छी चीज होती है आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जगदीश जी मुझे ये समझना है कि सालों साल से ये चलता आ रहा है कि जब जब इलेक्शन आएंगे जनता का वोटरीकरण किया जाएगा, वोट के लिए लोक लुभावन वायदे होंगे, वोट के लिए ये फ्री वो मुफ्त कर दिया जाएगा। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? किसी एक सरकार की बात नहीं है, सत्ताएं आती हैं जाती हैं बदलती हैं, नेता भी बदलते हैं, लेकिन हालात वही। देखिए साजिया जी, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को बाहुबली और योद्धा जैसा दिल दिखाना चाहिए जनता के लिए। आज ये जनता मोदी की है और उनके लिए 2 रुपए या तो जनता की औकात बता रहे हैं या अपनी बाहुबली बता रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मेरे अगर एक काम कर दे तो मैं दावे से कहता हूँ महंगाई भी कम हो जाएगी और डीजल पेट्रोल भी आधे रेट में आ जाएगा। वो बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, उनको पता लग जाए सत्ता जारी है और जनता की वोट चाहिए, तो मैं तुरंत पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा। क्योंकि हम डरते थे, जब हमारी सरकार थी 10 पैसे भी बढ़ता था, हम सोचते थे कि जनता नाराज ना हो जाए। यहाँ जनता की चिंता किसको, फिक्र किसको है? मन मर्जी थोपे जा रहे हैं, रेल की तरह छोड़ दिया था, दिन रात बढ़ रहा था। कहने के मैं चलता हूँ राजनीति है, पर जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, 2024 में बता देगी। अब तो एक घोटाले, आप लोगों को फिक्र थी जनता की, एक दिन में घोटाले खुल रहे हैं। आप लोगों को फिक्र थी जनता की? ना। बड़ा जगदीश जी प्लीज बताइए कि आप लोगों को जनता की फिक्र थी?
भाई हम तो जनता के लिए काम करते रहे, अब भी करेंगे चाहे जनता बाहर कर दे हमें। जनता ने आपको बाहर क्यों किया? जनता ने बाहर क्यों? में 50% सब्सिडी दी, जनता को दी, हमने नहीं ली। और बता दो आज कितनी दे रहे हैं? कहते राजस्थान में 400 450 सिलेंडर कर देंगे, सरकार बन गई, शपथ भी होगी और वादा करके भूल गए। कहने के मैं समझता हूँ जनता समझदार है और आने दीजिए। अब समय पाप का घड़ा भर गया, एक एक करके हर काम उल्टा पड़ेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? मतलब विरोध में आप पाकिस्तान की भी वाहवाही करने बैठ गए। कानून वाला लोकतंत्र यहाँ था ही नहीं। अच्छा, ना प्रधानमंत्री का हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कैसे भूल गए? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अपने सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है? हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी और मैं कहता हूँ अगले 1-2 दिन में मिलने वाली है। देख लिए सबके घोटाले। ठीक है, रवि अरोड़ा जी जवाब। देखिए, 2 रुपए रेट कम हुए पेट्रोल डीजल के और सारे विपक्षी दल कहीं ना कहीं आवाज उठाने लगे, लेकिन देश की जनता शायद चुनावों का इंतजार करती है कि कब चुनाव आएंगे और इन सब चीज़ों की जो है उनको कहीं ना कहीं महंगाई से छुटकारा मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, लाडली बहना योजना आई मध्य प्रदेश के अंदर और खुल के लोगों ने, बहनों ने वोट दिया और सत्ता में ले आए। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि 1000 रुपये हम महिलाओं को देंगे हर घर से जो 18 साल से ज़्यादा होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2% वैट कम कर दिया अभी पहले। अगर सभी राज्य सरकार भी यही पढ़ कर लें और 2% वैट वो भी कम करने का पढ़ लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय आवाज़ उठाने के, क्योंकि इससे फ़ायदा सीधा आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ता है। डीजल पेट्रोल का अगर रेट कम होता है तो उसका आपके घर से लेकर आपकी रसोई से लेके आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर फर्क पड़ता है, ये तय कर लीजिए। इसके लिए अगर राज्य सरकारें ज़्यादा डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय फ्री की राजनीति करने के, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए फटकार लगाती है, लेकिन अगर रेट कम होते हैं तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुँचेगा। लेकिन आवाज़ उठाने वाले विपक्षी दल है, लेकिन जनता जनार्दन सत्ता में उसी को लेकर आती है जिसको फायदा मिलता है, ये बात ही तय है। क्योंकि जिस प्रकार से 1000 रुपये की बात मैं कर रहा हूँ, यही फायदा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को हुआ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पेट्रोल डीजल का रेट कम करना एक आम आदमी की जरूरत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पे आप। लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठते हैं ना कि सरकार को अगर इतनी ही फिक्र है जनता की तो इलेक्शन आते ही ये सब क्यों याद आता है? देश ने कोरोना का टाइम देखा है और आपको बता दूं कई पड़ोसी मुल्कों के पास पेट्रोल नहीं था। ऐसे टाइम में हमारी स्थिति को बचा के रखा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऐसे समय में 22 महीने बाद बहुत ही स्थिति को सुधारते हुए कहीं ना कहीं 2 रुपए भी बेशक कम किया है, लेकिन कम करने का प्रयास किया है। अब जनता के लिए फैसला, सर्वेश आ रही हो आपके पास, जनता के लिए फैसला लिया गया है तो देश की जनता से ही पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि जनता इस मुद्दे से संतुष्ट नजर आती है या फिर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार मैम। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जो भलाई के लिए काम किए हैं ना, वो काम अब आगे आ रहे हैं लोगों को। अब चुनाव आ गया है 24 का। अब जितनी भी पार्टियां अभी तक वो ठपनियां बजा रहे हैं, अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। क्या कारण है कि उनका आपस में तालमेल नहीं बच रहा है। चोर मचाए शोर वाली कहावत चल रही है। जैसे वेट राजस्थान ने घटाए अपने पास से, ऐसे और भी स्टेट वाले वेट कम कर दें तो जनता का और भार कम हो जाएगा। पीछे महिला दिवस में महिलाओं के लिए गैस के अंदर छूट दी थी, अब इन्होंने जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए छूट दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जनता के लिए अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको नकारना नहीं चाहिए। विपक्ष को स्वतंत्र रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम अच्छे काम करते तो इतने साल 10 साल सत्ता से दूर नहीं होते, अब ये 25 साल तक दूर है। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? आ रही सबके पास। 390 रुपए से गैस के दाम उठाकर उसे 1200 रुपए पहुँचाकर, 60-65 रुपए से डीजल पेट्रोल के दाम उठाकर उसे 100 रुपए पहुँचाकर, कह रहा हूँ अच्छे दिनों की सरकार है, हर चीज आपे से बाहर है। कि ये जो हमारा देश अभी जिस उससे निकल के आया है, यूक्रेन और उसके बार के बाद और कोविड के बाद जो दुनिया का सिचुएशन था ना, हमने जो पेट्रोलियम खरीदा है ना, हम जिससे खरीदते थे उस पैटर्न को चेंज करके हमने रूस से तेल लिया और उसको किस कूटनीति के किस दम पे लिया गया ना, जो लोग जानने वाले हैं वो जानते हैं, नहीं तो ये प्राइस कहाँ का कहाँ चला गया होता। ठीक है, हम कुछ भी करेंगे ना मैम, आज देश में कोई भी कदम मोदी जी उठाएंगे ना वो इनके लिए परेशानी है। ये इसलिए उनकी परेशानी नहीं है मैम, ये थॉट की है। मैं आपको 1 मिनट में हल कर दूं। यहाँ आप एक बार आवाज लगा के देख लीजिए कि मोदी जी के समर्थन इस स्टेप को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? देखिए, ये बार बार बोलते हैं कि देश कर्जे में दबा दिया। मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, जिस आदमी की हैसियत 5 लाख रुपए की लोन लेने की नहीं है अपना मकान बनाने के लिए,
वो बकवास करता है। अगर आज कई लाख करोड़ रुपए कर्ज देश को मिल रहा है तो ये देश की वैल्यू बनाई है, मोदी जी ने वैल्यू बनाई है, तब इनको कर्ज मिल रहा है। वरना पाकिस्तान में चले जाइए ना, कोई 1 करोड़ रुपए भी नहीं देता। ये तो उनकी वैल्यू है, उन्होंने देश को बढ़ाया है, उसकी वैल्यू बनाई है, तब इनको कर्ज मिल रहा है। और रही बात, 1 मिनट रुक, रही बात ये जो कहते हैं बार बार के महंगाई महंगाई, ये तो कुदरती देन है। जब तक जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जगदीश जी अपने सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की तुलना किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। शर्म तो आनी चाहिए, वहाँ लोकतंत्र तो है क्या? सुनो, अब सबसे बड़ी बात है, मैं पाठक साहब से बात है, कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता है कि उन्होंने 2 रुपए कम किए पेट्रोल। क्या कम किया है? आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। राजनीतिक पार्टियां देश की जनता के साथ क्या कर रही हैं। हिटलर ने मुर्गे के पांख उखाड़ के छोड़ दिया था और उसको 10 दिन बाद 2 दाने डाले, वो पीछे पीछे घूम रहा है। ये जनता की हालत कर रही है सब पर राजनीतिक पार्टियों ने। इसमें जगदीश जी पार्टी छुट्टी नहीं है और इनकी पार्टी भी छुट्टी नहीं है, बीजेपी भी। क्यों ये आज क्यों कमेंट करना था? जब आप ये बताओ, जब इतने दिन से पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहे थे, क्यों नहीं घटाए? 62 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए प्रति डॉलर बैरल हो रहा था, इन्होंने क्यों नहीं घटाए? अब मनमोहन सिंह तुलना कर रहे हैं, हाँ मानता हूं उन्होंने ऑयल बॉन्ड लिए थे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो कर्जा मोदी जी ने चुकाया है, लेकिन उस वक्त रेट भी 125 रुपए डॉलर होती थी। आप ये समझो ना, ये जनता को, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से डाल के कहना चाहता हूँ, जनता को मूर्ख बनाने का काम है 2-3 रुपए कम करके। जनता को मूर्ख बनाने का काम है 2-3 रुपए कम करके। देखिए साजिया जी, ये जनता है और ये जनार्दन है, इनकी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2004 से 14 कितने हजार किलोमीटर रोड बढ़िया बन गए थे, कितने नए जो टनल बने। आज अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट पे नया टनल बना है, आप उसका अंदाजा लगाइए। आज कितने वंदे भारत नए ट्रेन चल रहे हैं, कितने नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। नल से जल, बुंदेलखंड यूपी का सबसे सूखा वाला जगह था जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, आज वहां चले जाइए, घर घर नल से जल पहुंच रहा है। क्या ये काम मोदी सरकार के काम में नहीं हुआ? और सबसे बड़ा काम, जो इतनी बड़ी महामारी आई या इतने पूरे भारत वर्ष के लोगों को घर में वैक्सीन बना के लगाया गया, क्या वो पैसा आसमान से उतरता है? हमारे देश के इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री ने बोला था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। वो याद है कि नहीं? देश के जनता सब देखी थी और जानती थी। मनमोहन सिंह जो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हमारे देश में पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। कहां से होगा? तो उसी तरीके से अगर पैसे उस समय पेड़ पे नहीं लगते तो अभी भी नहीं लगते हैं। जनता को डेवलपमेंट भी चाहिए और पेट्रोल डीजल महंगाई भी कम चाहिए। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा कमोबेश रहता है और रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन जो डेवलपमेंट, जितने मेडिकल कॉलेज 2004 से 14 में नहीं बने, उतने मेडिकल कॉलेज अभी बन गए हैं। जितने IIM नहीं बने, जितने IIT नहीं बने हैं, वो बन चुके हैं। क्या ये देश में युवाओं को अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा देने के लिए यह सहूलियत देगा या नहीं, ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, बार बार ऑयल बॉन्ड की बात हो रही है। ऑयल बॉन्ड में अगर बीजेपी को 6,000 करोड़ मिला है तो कांग्रेस को 1,400 करोड़ मिला है। तृणमूल कांग्रेस को मिला है, TMC ममता बनर्जी की पार्टी को 1,600 करोड़। आखिर इन पार्टियों को कहां से मिला? अगर कोई कंपनी जो है वो भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस को जितने मिला, आम आदमी पार्टी की सरकार को जितने भी उस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला, तो वो सबके सब भ्रष्टाचारी है। जवाब ले लेते हैं। देखिए मैडम, अभी बीजेपी के भाई ने कहा कि हमने बड़े बड़े रोड बना दिए हैं। आप कभी रोड पे जाएंगे तो सरकार को रोज पैसा, पब्लिक को रोज पैसा देना पड़ता है। आप हरिद्वार जाएंगे तो 1500 रुपए टोल चाहिए, जनता रोड बना रही है। ये विकास की बात कर रहे हैं, पर यही कर रहे हैं चुनाव में फिर हिंदू मुसलमान और राम मंदिर की बात करते हैं। अब ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी को 6,000 करोड़ मिल गया, तो खुलेंगी पड़ते। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये ईडी के माध्यम से मिल गया। सारे वही लिस्ट है जिनके यहाँ ईडी गई, अगले दिन ईडी बैठ के पैसे लेके। कहीं ना कहीं देश के हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमें बीजेपी से कोई बुराई नहीं है, पार्टी होनी चाहिए, पर जो वादे करे उस पर बात तो करे। 400 पार मोदी जी का नारा है। मीडिया ने कर दिया क्या 400 पार? मीडिया कर रही है, रोज चिल्ला रहे हैं। रोज मीडिया के कोई भी चैनल खोलिए, भाजपा 400 पार, 400 पार, 400 पार। तुम्हें कैसे पता 400 पार?